हेलो फ्रेंड, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने भारत में स्थित पर्वतों की स्थिति के बारे में बताया था और आज जो है हम मानसून के बारे में बताएंगे। जो लोग कल के वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो जाके देख ले, तभी आज का क्लास समझ में आएगा। आज का मेरा टॉपिक है मानसून। मानसून को समझने से पहले हम मानसून के बारे में छोटा सा जानकारी दे देते हैं। आखिर ये मानसून होता क्या है? तो मानसून जो होती है उसका डिफिनेशन होता है कि मौसम के अनुसार बदलने वाली पवन। कहने का अर्थ है कि कोई खास मौसम के अनुसार जो पवन यानी हवा की जो गति बदलती है उसको मानसून कहते हैं। ये मानसून शब्द आज का नहीं है, इस शब्द का जो उपयोग है बहुत पहले से आ रहा है। प्राचीन वंश में एक शासक हुआ करता था कनिष्क। उसके शासनकाल में हिप्पालास नामक एक व्यक्ति ने मानसून की खोज किया था, लेकिन इसका जो विस्तृत जानकारी है वो अल-मसूदी ने दिया था। क्या दिया था? अल-मसूदी ने दिया था। ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार बदलने वाली पवन। दोस्तों, ये मानसून से समझने से पहले हम दो बात बताएंगे। ये हवा जो होता है, गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। तो आप ही बताइए, जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर उठेगी या जो भारी होगी वो उठेगी? तो आप कहिएगा जो हवा हल्की होगी वही उठती है। सबसे पहले यहाँ ध्यान में देना है, ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है। ग्लोब में आप अपने भारत की स्थिति को देख लीजिए कि आपका जो भारत है बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भारत कर्क रेखा पे पड़ता है और कर्क रेखा भारत को दो बराबर बराबर भाग में बांटती है। तो हमको यही समझना है। देखिए, सूर्य का जो स्थिति होता है प्रत्येक वर्ष बदलते रहती है। कहने का अर्थ है कि जब जून का मौसम होता है, जून का महीना होता है, तो जून के महीने में जो सूर्य जो होती है बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर हो जाती है। सूर्य कहाँ हो जाती है? जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर। अब आप ही बताइए, अगर सूर्य जिस जगह के ठीक सामने रहेगा, जहाँ किरण सामने पड़ेगा, तो धरती वहाँ का गर्म होगा। तो कर्क रेखा पर होने के कारण सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का हवा गर्म हो जाता है और हवा गर्म होने के कारण वो ऊपर उठती है। और हवा का जो दिशा होता है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। तो जहाँ जगह गर्म हुआ वो ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण वहाँ जो दाब होता है वो लो हो जाता है और बाहर जो अदर जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ का दाब होता है जो ज़्यादा हो जाता है। तो हवा जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ एंट्री करता है। अब हमको समझना है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था? फेरल। फेरल ने हवा से संबंधित एक नियम दिया था। उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं बताया था, उन्होंने बस यही बोला था कि हवा की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो हवा की गति बाईं तरफ होती है। अब हम आपको मैप के माध्यम से सब कुछ समझा रहे हैं कि देखिए, यहाँ से कर्क रेखा पे जब सूर्य सीधे रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो यहाँ का हवा गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर हुआ और यहाँ का जो उच्च वायुदाब होता है वो भारत की तरफ एंट्री मारता है। ये विषुवत रेखा होता है। कहने का अर्थ है कि हवा यहाँ से सीधा जाती है। हवा यहाँ से क्या जाती है? सीधा जाती है और सीधा जाने के कारण फेरल ने बताया था कि हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये जो हवा की गति होती है वो कहाँ मुड़ जाती है? दाईं तरफ। और ये कहाँ एंट्री मारता है? भारत में। अब हम आपको मैप के माध्यम से बता रहे हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आया और वो अपने दाहिने तरफ, और साथ में देखिए ये भारत की स्थिति है। भारत के नीचे पूरा हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। और जब हवा सामने आती है तो अपने साथ कुछ पानी का भी कुछ अंश लेके साथ में चलती है। जब 1 जून का समय रहता है, जब हमारे भारत में 1 जून होता है, तो 1 जून को होता क्या है? देखिए, ये केरल वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? केरल वाला भाग है। केरल वाले भाग में सबसे पहले तो यहाँ हवा पहुँची, सबसे पहले यहाँ हवा क्या हुई? पहुँची और दाहिने तरफ पहुँची। और यहाँ देखिए, यहाँ इधर वाला
जो एरिया है वो है अरब सागर, और इधर वाला एरिया है वो है बंगाल की खाड़ी। कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ जो हवा होती है, मानसून होती है, वो दो भाग में बढ़ जाती है। एक शाखा जो होती है वो अरब सागर की तरफ जाती है, और एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो इसको कहते हैं मानसून का आगमन, यानी मानसून क्या हो रहा है? आ रही है। और यहाँ से देखते हैं कि जब इसका दो शाखा हो जाता है तो हम दोनों शाखा को बारी बारी से बताते हैं। एक शाखा जो है सबसे पहले केरल का ये जो मालाबार तट है, इस मालाबार तट से क्या होता है? हवा टकराती है, और हवा टकराने के कारण सबसे पहले यहाँ केरल में क्या करती है? बारिश करती है। केरल में क्या करती है? बारिश करती है। अब आपसे पूछेगा क्या मानसून का आगमन होने से क्या तमिलनाडु में वर्षा होगा? तो नहीं होगा। वर्षा होने के लिए देखिए सब एक चीज़ है, वर्षा तभी होगा जब हवा जो है पर्वत से जाके टकराएगी, बाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगी? नीचे बारिश के रूप में आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा है केरल। 1 जून को केरल के मालाबार तट पर क्या होता है? हवा टकराती है और यहाँ वर्षा कराती है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, केरल के उस पार जो होता है उधर वर्षा नहीं होगी। इसको इसी चीज़ को कहते हैं वृष्टि छाया। एक तरफ वर्षा होना और पर्वत के दूसरे तरफ वर्षा नहीं होना, इसी को कहते हैं वृष्टि छाया। देखिए यहाँ से हवा सीधे चल दी, हवा क्या हुई? सीधे चल दी। हवा सीधे जाने के कारण देखिए कल हम बताए थे कि यहाँ एक गुजरात में पर्वत है जिसको बोलते हैं गिर पर्वत। ये जो कुछ हवा का अंश होता है गिर पर्वत से टकरा के ये सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, उस सौराष्ट्र वाले इलाके में वर्षा होती है। अब पूछेगा क्या इधर कच्छ वाले क्षेत्र में वर्षा होती है? तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ जो गिर पर्वत है बिल्कुल इसके समानांतर है और इससे सीधे टकराती है। इस भाग में तो वर्षा कराती है, लेकिन सामने वाले भाग में, कच्छ वाले भाग में वर्षा नहीं होती है। उसके बाद कल हम बताए थे मध्य प्रदेश में 3 पर्वत है। मध्य प्रदेश में कितना पर्वत है? 3 पर्वत। अब देखिए इसका क्या होता है कि कुछ शाखा इसका इस भाग में एंट्री करता है। क्या करता है? एंट्री करता है। और एंट्री करने के दौरान देखा जाता है कि देखिए इसका कुछ भाग यहाँ एंट्री हुआ, इससे ये विंध्याचल से टकराई, मैकाल से टकराई, सतपुरा से टकराई, विंध्याचल से टकराई, मैकाल से टकराई, सतपुरा से टकराई। इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है और इतना ज़्यादा वर्षा कराता है। और कल ही हम आपको बताए थे कि इस दोनों पर्वतों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी तो पहले से खुद नदी है और उसके बाद इतना ज़्यादा वर्षा कराती है जिसके कारण इसमें भयंकर बाढ़ आ जाता है। और भयंकर बाढ़ आने के कारण इस नदी को हम दबंग नदी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कल हम बताए थे कि राजस्थान में एक पर्वत है अरावली जो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए हवा की जो गति है, पवन की जो गति है बिल्कुल इसके समानांतर है। ये जो है यहाँ पर्वत तो है लेकिन पर्वत से टकराती नहीं है, जिसके कारण मानसून जब आती है तो राजस्थान में वर्षा नहीं कराती है। ये बिल्कुल अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए आगे निकल जाती है। आगे क्या करती है? दिल्ली में एक पहाड़ी है, वो रायसीना की पहाड़ी है। अगर हवा का रायसीना के जो पहाड़ी है ज़्यादा ऊंचा नहीं है, अगर हवा का जो दिशा है अगर वो नीचे नीचे जा रहा है तो रायसीना, दिल्ली के देखिए दिल्ली वाला भाग है, ये दिल्ली वाला रायसीना के पहाड़ी से टकराती है और दिल्ली में क्या कराती है? वर्षा कराती है। दिल्ली में क्या कराती है? वर्षा कराती है। उसके बाद अब देखिए ये कुछ बंगाल की खाड़ी का एक शाखा तो ये हो गया और एक शाखा कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। दूसरी शाखा को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है? यहाँ से इसका कुछ भाग हवा का जाता है, ये जा रही है। ये जाते जाते सबसे पहले देखिए यहाँ एक भाग झारखंड में हम बताए थे कि झारखंड में एक पहाड़ है जिसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। मेघालय में बताए थे कि मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और हम बताएंगे कि पहले क्वेश्चन में पूछता था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आंसर होता था चेरापूंजी, लेकिन अभी आंसर होता है मानसीराम। ऐसा क्यों होता है? आने वाले दिनों में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर होगा शिलोंग। उसको हम आज कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए पहले समझना है
कि कुछ शाखा यहाँ एंट्री करती है। कहाँ एंट्री करती है? तो मेघालय वाला भाग में। मेघालय वाला भाग में एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ से टकराती है, यहाँ से टकराती है पहाड़ से, एक दूसरे से टकराते 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 यहाँ मेघालय वाले भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है। और उस जगह का नाम क्या है? मानसीराम। देखिए ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी शाखा। इस तीनों पहाड़ी से जाके टकराई, मेघालय वाले क्षेत्र में वर्षा कराई। अगर इसका हवा की गति अगर थोड़ा ऊँचा हो जाएगा तो हम बताए थे कल कि अरुणाचल प्रदेश में 2-3 पहाड़ी है, इस पहाड़ी से भी जाकर अगर ऊंचा होगा तब इस पहाड़ी से जाकर टकराकर अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में भी वर्षा कराती है। उसके बाद कुछ शाखा तो यहाँ राजमहल की पहाड़ी से भी टकराएगी, कुछ शाखा राजमहल की पहाड़ी से टकरा के यहाँ वर्षा करा देती है। उसके बाद कुछ शाखा यहाँ से ऐसे निकलते निकलते वर्षा कराते कहाँ कहाँ? देखिए बिहार वाला भाग है, ये उत्तर प्रदेश वाला भाग है, यहाँ वर्षा कराते 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 देखिए एक अरब सागर की जो शाखा थी वो कहाँ जाके वर्षा करा रही थी? तो रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली में। और ये दोनों क्या करती है? दोनों शाखा एक साथ मिल के और यहाँ फिर से दिल्ली में वर्षा कराती है। तो दिल्ली में दोनों तरफ दोनों प्रकार के शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और लास्ट में होता क्या है? ये दोनों से शाखा आगे मिलकर ये पंजाब वाला भाग है, पंजाब में जाके क्या कराती है? वर्षा कराती है। पंजाब में जाके क्या कराती है? वर्षा कराती है। कुछ भाग इधर एक शिवालिक हिमालय बताए थे, शिवालिक हिमालय से भी टकरा कर यहाँ क्या कराती है? वर्षा कराती है। उसके बाद ये मानसून का आगमन था। उसके बाद मौसम क्या होता है? सितंबर आ जाता है। जब सितंबर का मौसम आता है तो सूर्य जो होता है, सूर्य का स्थिति मकर रेखा पर हो जाती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अब बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य का स्थिति होगा तो इस बार वायु यानी हवा कहाँ का गर्म होगा? तो यहाँ का गर्म होगा, मकर रेखा का। और मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्म होने के कारण वहाँ का हवा गर्म हुआ, ऊपर उठा। जब ऊपर उठा तो वहाँ का वायुदाब कम गया। अब वहाँ का वायुदाब कम गया और इधर का वायुदाब बढ़ गया। अब इस बार उल्टा हो जाता है। अब हवा जो है बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलती है। इसको ही हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। देखिए इसका एक और नाम देते हैं। जब ये जा रही होती है तो ये देखिए किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब सितंबर का महीना होता है तो वो वापस लौटती है। वापस लौटने के दौरान फिर यही शाखा क्या होती है? वापस लौट रही होती है। वापस क्या होती है? लौट रही होती है। इस बार उल्टा होता क्या है कि इस बार ये गिर की पहाड़ी जो है उससे वर्षा टकराएगी और इस बार कच्छ के क्षेत्र में वर्षा कराएगी। इस बार कहाँ कराएगी? कच्छ के क्षेत्र में वर्षा कराएगी। और जो शाखा होता है बिल्कुल लौटते हुए अपने दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चल जाती है और यहाँ वर्षा नहीं कराती है। उसके बाद कुछ शाखा तो इधर भी गया था, कुछ शाखा तो जाने वाला इधर भी गया था। अब इधर उसका क्या होता है? रिटर्निंग होता है। हम 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान देना है, कुछ शाखा जब इधर से आती है तो होता क्या है कि इस बार जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस बार क्या होता है? बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये मालाबार का जो तट था केरल में, इस बार इधर से टकराती है, इस बार इधर से टकराती है। इधर से टकराने के बाद इस बार तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होता है, लेकिन जो केरल के इस साइड वाला क्षेत्र था उधर वर्षा नहीं होती है। इधर वृष्टि छाया बनता है। वृष्टि छाया उसको कहते हैं, एक तरफ वर्षा हो रहा है पर्वत के और दूसरे तरफ नहीं हो रहा है। तो ये था मानसून का लौटना। एक था मानसून पहले आती है, उसको कहते हैं मानसून का आगमन। वहाँ से हम बता दिए कहाँ कहाँ वर्षा हुआ। एक हुआ मानसून का लौटना। मानसून जब लौटती है तो एक तो कच्छ वाले क्षेत्र में वर्षा कराती है और एक यहाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा कराती है। और तीसरा प्रकार का जो वर्षा होता है उसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के लिए आपको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। देखिए ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इंडिया, और यहाँ वाला भाग है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ठंड के दिनों में यहाँ क्या होता है कि यहाँ की हवा जो है इधर की तरफ इंडिया की तरफ चलती है। यहाँ की हवा कहाँ होती है? इंडिया की तरफ चलती है। और यहाँ आपको एक पर्वत दिख रहा होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है, उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। उस पर्वत से टकराकर
अफगानिस्तान वाले भाग में वर्षा करा दी। अगर ज़्यादा हाइट है तो वो ऊपर होते 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 देखिए, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, यहाँ है भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, उससे एक जेट स्ट्रीम चलती है। भूमध्य सागर से कौन सी धारा चलती है? तो जेट धारा चलती है। और यहाँ से आने के बाद कुछ धारा ऊपर से, हवा कहाँ से? ऊपर से आती है, और ये देखिए यहाँ से आ रही है, इस बार क्या करती है? अरावली पर्वत से टकरा के राजस्थान के क्षेत्र में क्या कराती है? वर्षा। तो यही कहा गया है कि राजस्थान के क्षेत्र यहाँ मरुस्थल होने के कारण भी वहाँ लोग ज़्यादा वहाँ निवास करते हैं। कारण क्या है कि यहाँ मरुस्थल तो ज़रूर है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है? इस मरुस्थलीय भाग में वर्षा होती है। कुछ भाग यहाँ से आती है उसके बाद रायसीना के पहाड़ी से टकरा के वर्षा कराती है। उसके बाद यहाँ आती है, और ठंड के दिनों में देखते होंगे कि बिहार, यूपी, झारखंड में वर्षा होता है, जिसका कारण है ये भूमध्य सागर से जो जेट धारा आती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उससे आने वाली हवा के कारण यहाँ राजमहल की, झारखंड में कौन सी पहाड़ी है? तो राजमहल की पहाड़ी। इस राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर क्या कराती है? झारखंड के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में थोड़ा छिटपुट वर्षा होता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो जाता है? तो फायदा होता है पश्चिम किसको बोलते हैं? पंजाब को। कारण क्या है कि पंजाब को तो एक जो मानसून का आगमन हुआ था उससे यहाँ वर्षा हो गया, और जब ठंड का दिन रहता है तो वहाँ रबी फसल गेहूं का बुआई होता है। गेहूं का बुआई होने के कारण गेहूं को पानी की थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता होती है। उस पानी की आवश्यकता उसको इस पश्चिमी विक्षोभ से मिल जाता है। इसी कारण पंजाब के लोग इसको रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान के लोग मावट कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, रबी फसल का टॉनिक पंजाब जो है किसको कहता है? तो पश्चिमी विक्षोभ को। राजस्थान क्या कहती है? तो राजस्थान कहती है इसको मावट। उसके बाद यहाँ ध्यान देने की बात है, हम बताए थे, देखिए हाँ, अब सबका परसेंटेज है कि आखिर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कौन सा क्षेत्र से होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है जब मानसून का देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये लौट रही है तो उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिमी, ये उत्तरी पूर्वी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है वो 80% वर्षा होती है, लेकिन जब लौटती रहती है उससे 17% वर्षा होती है। सबको हम यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो 3% वर्षा होती है। और लास्ट पॉइंट अब हम आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहले आप पढ़ते थे कि यहाँ वाला क्या बोलते हैं, मेघालय में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब तो वर्षा हो रही है कहाँ? मानसीनाम में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए ये जो मेघालय का जो तीनों पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, वो कुछ इस ढंग का है। होता क्या है कि यहाँ चेरापूंजी है, यहाँ मानसीराम है, यहाँ शिलोंग है। होता क्या है कि ये जो है ये है जयंतिया पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? जयंतिया पहाड़ी। तो पहले जब वर्षा आता था तो इस ढंग से आता था, इस ढंग से सबसे पहले चेरापूंजी से जाके टकराती थी, जिसके कारण चेरापूंजी के पास की जगह टकराने के कारण वहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ का जब आबादी कुछ बढ़ गया तो लोग क्या किए, लोग इस जयंतिया पहाड़ी को काटने लगे। काटने के दौरान देखिए इसका आगे वाला हिस्सा क्या कर रहा है? कट रहा है। अब कुछ शाखा जो होगा इस एरिया में भी तो जाएगी। तो इस एरिया में धीरे धीरे पहाड़ी को काटने के कारण कुछ जो हवा जो है इस दिशा से भी उसका आगमन होता है, और इस दिशा से आगमन होने के कारण वो डायरेक्ट जाके कहाँ से टकराती है? तो मानसीनाम से टकराती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराती है? मानसीनाम में कराती है। अब क्वेश्चन आएगा कि इतना आबादी यहाँ बढ़ गया है कि जहाँ जयंतिया पहाड़ी को काट काट के बहुत छोटा कर दिया गया है, जिसके कारण आने वाले कुछ वर्षों में जो शाखा है हवा की वो डायरेक्ट जाके कहाँ से टकराएगी? तो शिलोंग से टकराएगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराएगी? तो शिलोंग में कराएगी। तो दोस्तों ये था मेरा मानसून। अगर जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे थे, इस वीडियो को समझने से पहले कल का वीडियो ज़रूर देख ले। पूरा 100% आपको पर्वत, पहाड़ी और मानसून से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ध्यान दीजिए। अब हम आपको रिकॉल कर देते हैं, सबको समझा देते हैं। ये मेरा ग्लोब था, ये भारत का स्थिति था। सूर्य यहाँ से
कर्क रेखा पे होती है। ये यहाँ एक हिंदू कुश पर्वत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर। बताए थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हिप्पालास ने मानसून की खोज किया था। अल मसूदी ने क्या किया था, उसका प्रथम बार वर्णन किया था, जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन। मानसून किस चीज़ का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ये भी आपको बता दिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 80% वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से 17% होती है, पश्चिमी विक्षोभ से 3। राजस्थान में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, ये भी समझा दिए थे। पंजाब में इसको क्या कहते हैं, रबी फसल का टॉनिक। अब जो लौटती मानसून वहाँ था, एक बार ध्यान देना है, जो मानसून का लौट रहा था तो उस समय उड़ीसा में क्या होती है, चक्रवात आती है। क्या आती है, चक्रवात। आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों आती है, लेकिन तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। तमिलनाडु में क्या होती है, भारी वर्षा। ये किस चीज़ से होता है, जब मानसून यानी सितंबर के महीने में जब मानसून लौट रही होती है तब ये उड़ीसा में चक्रवात आती है, आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों आती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।